पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अगर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज नहीं होते तो मेरा नाम अश्विनी नहीं कुछ और होता, मेरे हाथों में रक्षा नहीं होती, हमारी बहनों के मांग में सिंदूर नहीं होता, हमारी बहनों के मांग में मंगलसूत्र नहीं होता। आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप इस वेशभूषा में नहीं होते। आपका नाम भी अलग होता, आपकी पहचान भी अलग होती, आपकी वेशभूषा भी अलग होती, आपका खान पान भी अलग होता, आपका त्योहार भी अलग होता, आपका विचार भी अलग होता, आपकी रीतियां भी अलग होती, आपके रिवाज भी अलग होते। इसलिए जब कोई त्योहार मनाया करिए तो दो महापुरुषों को, एक छत्रपति महाराज संभाजी महाराज को याद किया करिए, दूसरा गुरु गोविंद सिंह और 4 साहिबजादों को याद किया करिए। सनातन धर्म की रक्षा में 2 प्रदेशों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र। फ्री में नशा बांट के पंजाब को कन्वर्ट कर दिया गया है, 25% कन्वर्ट हो चुका है पंजाब। वही एक्सपेरिमेंट अब आपके महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। आपके स्कूल कॉलेजेस में फ्री में ड्रग बांटी जा रही है, आपके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। जब आपका बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो जाएगा, फिर वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, फिर वो नपुंसक हो जाएगा, वो शादी विवाह करने से मना करेगा, बोले मैं तो अकेला ही रहूंगा, और फिर धीरे धीरे आपकी संख्या कम होती चली जाएगी। जितनी बातें आपके सामने अगले 40-45 मिनट बोलने वाला हो, इन सभी विषयों पे मैं PIL कर चुका हूं। मैं बोलता बाद में हूं, पहले PIL करता हूं, उसके बाद ही आके पब्लिक में बोलता हूं। आज 2024 का मेरा ये 102वां कार्यक्रम है, 102। 2024 में मैं एक रविवार अपने घर में था, जो दिवाली के बाद वाला भैया दूज पड़ा था। 2023 में 115 जिलों में गया था, एक रविवार को घर में था, 12 नवंबर को, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। 2022 में 90 जिलों में गया था। लेकिन संजोग कुछ ऐसा है, 2022 का 90वां कार्यक्रम मेरा महाराष्ट्र में हुआ, 2023 का 115वां कार्यक्रम मेरा महाराष्ट्र में हुआ, 2024 का 100वां कार्यक्रम, 101वां कार्यक्रम, 102वां कार्यक्रम और कल 130वां कार्यक्रम भी महाराष्ट्र में होगा। सवाल यह है कि मैं कर क्यों रहा हूं? कुछ मिल तो रहा नहीं इसके बदले हमें। हमारे साथ वाले जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमसे कम मेहनत करते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं। हमसे कम मेहनत करते हैं, साल भर में 12-15 करोड़ रुपए कमाते हैं। हमसे कम मेहनत करते हैं, परिवार के साथ विदेश यात्रा भी कराते हैं। और विदेश यात्रा छोड़ो, मैं तो देश यात्रा भी नहीं कर पा रहा हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। फ्राइडे की सुबह अपना बैग लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, वहीं से ट्रेन या एयरपोर्ट पे चला जाता हूं, रेलवे स्टेशन जाता हूं, एयरपोर्ट जाता हूं। फिर मंडे को सुबह मैं पहुंचता हूं, फिर मंडे की शाम को घर पहुंचता हूं। यह पिछले कई वर्षों से मेरी दिनचर्या है। यह मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज ने अपने 20 नाखून उखड़वा दिए थे। सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए संभाजी महाराज की पहले 20 नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी 20 उंगलियां काटी गई, फिर उनकी दोनों आंख निकाली गई। जब इसके बावजूद भी वो कन्वर्ट नहीं हुए, तब उनका गला काटा गया। मैं इसलिए यह कर रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने 4 बेटों का बलिदान कर दिया। उनकी पत्नी का बलिदान हुआ, उनका खुद का बलिदान हुआ और उनकी मां का बलिदान हुआ। मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया था। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उनका वहां शीश काटा गया था।
स्थितियां उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी सुरक्षित हम सोच रहे हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद हो गया है 2 BHK का फ्लैट हो जाए, 3 BHK का फ्लैट हो जाए, और हमें लगता है हमारी पूरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आडवाणी जी अपने जमाने के करोड़पति थे। जनवरी 1947 को मकर संक्रांति अपने घर में उन्होंने मनाया था। 30 मार्च 1947 को होली उन्होंने अपने घर में मनाया था। जगन्नाथ यात्रा उन्होंने अपने घर में मनाया था। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उन्होंने अपने घर में मनाया था। लेकिन जब 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन पड़ा, तब वो अपने कोठी में नहीं थे, अपनी हवेली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली की झुग्गी में थे। यह मैं इसलिए कर रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं, राम जेठमलानी का रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। उन्होंने 17 साल में ला किया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आज तक टूटा नहीं। मेरे गुरु हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी तो लकली मैं उन्हीं के चैम्बर में सबसे पहले मैंने ला की ABCD मैंने उन्हीं से सीखी। बहुत संपन्न थे, मकान, दुकान, खेत खलिहान के मालिक थे, उस जमाने के करोड़पति थे। लेकिन जब वहां से भागे तो केवल 10 रुपए हाथ में था, और मैंने कहा ना, जुलाई तक अपनी कोठी में थे और अगस्त में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा उस जमाने के करोड़पति थे। लाहौर में फिल्म बनाया करते थे। पहले फिल्म यहां मुंबई में नहीं बनती थी, ये बॉलीवुड 1947 के बाद यहां बना। पहले भारत की फिल्में कहां बनती थी? लाहौर में। इसलिए आप जितने भी पुराने हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, गीतकार, वो कोई इधर का नहीं है, सारे उधर के हैं। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, जीवन, गुलजार, सुनील दत्त, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सारे कोई इधर का नहीं है। ये जितने हीरो हीरोइन बाद में यहां पैदा हुए, अदरवाइज सारे के सारे हीरोइन उधर से आए। फिल्में बनाया करते थे, करोड़पति हुआ करते थे, घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान के मालिक थे, शोरूम के मालिक थे, बिजनेस व्यापार बड़ा किया करते थे। और जुलाई में नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। मनमोहन सिंह जी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ के भागे। इंद्र कुमार गुजराल अपना घर, मकान, दुकान छोड़ के भागे। आडवाणी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे। देवानंद अपना सब कुछ छोड़ के भागे। सुनील दत्त अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे। गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भागे। चलो, ये तो हो गया 1947 का। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए। क्या उनको पता था कि अगले महीने हमारी बेटी के साथ बलात्कार होगा, अगले महीने हमारे शोरूम पे कब्जा हो जाएगा, अगले महीने हमारी दुकान, मकान पे कब्जा हो जाएगा? सोचा था क्या? जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दिसंबर 89 में कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां के बड़े बड़े सेब के बागीचों के मालिक कश्मीरी हिंदुओं ने सोचा था क्या कि जनवरी में क्या होने वाला है? जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस इतना एक बात समझ लीजिए, भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? कि मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान। क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? पाक नापाक की सोच कम हो गई, या पाक नापाक की सोच बढ़ रही है? धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है? घुसपैठ बढ़ रहा है कि घट रहा है? जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर घुसपैठ बढ़ रही है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो ये आपके लिए जागने का टाइम है और आपके लिए खतरे की घंटी बढ़ रही है। एक तरफ
धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और दूसरी तरफ ड्रग के जरिए स्कूल कॉलेजेस में ड्रग बांट बांट के लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो आपका धन भी जा रहा है और आपका धर्म भी जा रहा है। और जब आपका लड़का ड्रग एडिक्ट हुआ तो जो पैसा आपके घर से निकला, उसी पैसे से फिर गरीब हिंदुओं को पैसा बांट बांट के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अमीरों के बच्चे को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, अमीरों के घर के पैसा लिया जा रहा है, और गरीब हिंदुओं को पैसा दे दे के उनको पैसा की लालच दे के कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डबल काम हो रहा है, आपका पैसा और आप ही का कन्वर्जन। सवाल यह है, रुकेगा कैसे? पहले मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी। मैं 2-3 साल इंतजार करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी तरफ से पीआईएल करेगा कि नहीं करेगा। उधर से लगातार पीआईएल हो रही थी, एक के बाद एक। नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते हैं। 3 साल इंतजार किया, जब कोई पीआईएल हमारी तरफ से नहीं हुई, मैंने बल्कि पेपर 2 और लगा लिया। मुझे लगा जो पेपर मैं पढ़ता हूं शायद इसमें वो खबर नहीं आ रही होगी, 2 पेपर और लगवा लिया। तो मुझे लगा अब मुझे ही करना पड़ेगा। संयोग ऐसा था, पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई। उस समय मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी सर, और मेरी पत्नी को 8,500 रुपए की नौकरी मिल गई। और जैसे 8,500 रुपए की नौकरी मिली, मैंने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दिया। और तब से ये मिशन पे लगे। संख्या बढ़ चुकी है। थोड़ा आगे बैठाओ ना भैया, इनको बैठाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठाओ, आगे बैठाओ। जिसका इसका घुटना ठीक है, इधर आगे आके बैठो। आइए, ये सत्यनारायण की कथा हो रही है, जमीन बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो समाधान क्या है? बातें करने से समाधान तो होगा नहीं। आ जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए, इधर जगह है ना, इधर आइए। कुछ लोग इधर बैठ जाइए, पैर लटका के बैठ जाइए इधर। बहनों को बैठाइए, सबसे पहले बहनों को बैठाइए, जरा वो खड़ी हुई हैं, सबसे बैठाइए उनको। माताओं को बैठाइए, बुजुर्गों को बैठाइए। आगे आइए बहन जी, सब लोग आगे आ जाइए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। एक चीज बताइए, जो इतने हमारे भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वो धर्म की जय करने के लिए लिया था कि अधर्म का नाश करने के लिए? भगवान श्री राम ने सबको ज्ञान देने के लिए थोड़ी अवतार लिया था। क्या किया था? अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम जी ने क्या किया? अधर्म का नाश। हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा ही व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। उदाहरण के लिए, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, लेकिन गाय तब बचेगी जब गौ तस्कर जेल में होगा। अगर वो बाहर रहेगा, आप 6 महीने रोटी खिलाएंगे, एक दिन आएगा गाय को आपकी खा के ले जाके काट के खा जाए। तो अगर गाय को बचाना है तो रोटी भी खिलाना है, लेकिन बचेगी गाय तब जब गौ तस्कर जेल में हो। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। और सामान्यतया एक बार जरा आप लोग एग्जामिन करना, हम लोग मैक्सिमम अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? धर्म की जय करने। और समाज ये कर ही सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अधर्म का नाश करने की जिम्मेदारी जज की है, थानेदार की है, कप्तान की है, कलेक्टर की है। ये उसीलिए रखे गए, वो धर्म की जय करने के लिए नहीं रखे हुए। ये जो थानेदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान, हवलदार, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इनको जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो किस लिए मिलता है? कथा करने के लिए थोड़ी मिलता है। किस लिए मिलता है? अधर्म का नाश करने के लिए।
और अगर अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ ये जिनको अधर्म का नाश करना है वो ठीक से अधर्म का नाश नहीं कर रहे। अगर बीमारी बढ़ रही है तो दो ही कारण है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवाई गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण है क्या? और डॉक्टर बीमारी को ठीक ही नहीं करता। बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई। क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है, शरीर के अंदर दवाई जाती है। तो अगर आपकी दवाई गड़बड़ है तो डॉक्टर लाख अच्छा हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। मैं दवाई बदलवाने पे काम कर रहा हूं। आप लोगों से आग्रह है, डॉक्टर खूब बदल लिए 75 साल से, हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहे। अब डॉक्टर नहीं बदलवाना, अब क्या बदलवाना है? दवाई। एक बार बार हमारी कथाओं में आता है कलयुग चल रहा है, बलात्कार हुआ कलयुग चल रहा है, रोड एक्सीडेंट हो गया कलयुग चल रहा है, 36 लोग खाई में गिर के मर गए कलयुग चल रहा है, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया कलयुग चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग अमेरिका में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग जापान में क्यों नहीं चल रहा है? कुछ भी गड़बड़ हो गया कलयुग चल रहा है जी। हत्या हो गई कलयुग, बलात्कार हो गया कलयुग, किडनैपिंग हो गई कलयुग, एक्सीडेंट हो गया कलयुग। सब कलयुग के नाम पे हम हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। इसीलिए मैंने कानून बनाया है सतयुग एक्ट। मेरा यह मानना है भारत में फिर से सतयुग आ सकता है, भारत में फिर से रामराज्य आ सकता है। बस नियम कानून को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाई बदलना पड़ेगा।